8th क्लास कल हमने 16B स्टार्ट करी थी, ठीक है, जिसमें कि मैंने ये 5 तक आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ हम अब 3 सिक्के, है ना, कल भी आपको मैंने सिक्के उछाल कर भी बताया था कि कैसे, यदि मैं 3 सिक्के एक साथ उछालती हूँ तो निम्नलिखित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। ठीक है, अब आपने क्या करा है, 3 सिक्के एक साथ उछाले हैं, तो अब उसने एक कंडीशन दी है। जैसे कि पहली कंडीशन में उसने क्या कहा है कि कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। तो हमारा चित्त क्या होता है, आपका कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। तो दोबारा से एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको, चित्त, और ये आपका दूसरा एक शब्द क्या होता है, आपका पट, दूसरा होता है पट आपका, है ना। तो चित्त का मतलब यहाँ हेड, यानी कोई हेड नहीं आया है। तो यानी जब आपने तीनों सिक्के उछाले तो वहाँ हेड नहीं आया है, तो क्या आया होगा, आपका पट, यानी तीनों उसमें आपका टेल 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 ये आया होगा। ठीक है, तो ये पहले कंडीशन क्या हो गई हमारी, कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। ठीक है, तो जब कोई चित्त हेड ही नहीं है तो हमने जब तीनों सिक्के उछाले तो क्या आया हमारे पास, टेल टेल। चलिए अब सेकंड हेडिंग देखते हैं इसका। सेकंड में क्या कह रहा है, केवल एक चित्त आता है। ठीक है, अब एक चित्त कैसे आया होगा, देखो, या तो आपका पहले नंबर पर हेड आया, दूसरे में टेल और दूसरे में टेल, एक कंडीशन तो ये बन गई इसमें। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमारा पहले टेल आ गया, फिर हेड आ गया और फिर टेल आ गया, क्योंकि अब आप 3 सिक्के एक साथ उछाल रहे हो। उसने कहा है कि केवल एक हेड आना चाहिए तीनों में से, तो हमने सीक्वेंस एक इसका क्रम बना दिया कि पहले हेड आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया। अब टेल पहले आ गया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों टेल ले लेते हैं और हेड कहाँ ले लेते हैं, तीसरे नंबर पे। तो ये 3 कंडीशन ही यहाँ पे बच्चे आपकी बनेंगी। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग देखिए आप। अगले हेडिंग में कह रहा है कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हैं। ठीक है, कम से कम 2 चित्त का मतलब कम से कम 2 हेड। जैसे कि हमारा यहाँ एक हेड आया था, अब इसमें मैं क्या कंडीशन लगाऊंगी, 2 हेड लाऊंगी। कैसे, देखो, पहले में हेड आया, पहले सिक्के में, दूसरे सिक्के में भी हेड, तो तीसरे में क्या होगा आपका, टेल, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे कम से कम 2 लेने हैं। ठीक है, एक ये बन गया। दूसरा ब्रैकेट क्या बनाया मैंने, पहला ही मेरे पास हेड आ गया, फिर टेल आया और फिर हेड आ गया। ठीक है, क्योंकि अब आपको ध्यान रखना है 2 हेड यानी 2 एच आपके इसमें चलने चाहिए बार बार। अब देखो, यहाँ पहले यहाँ ले लिया था, अब बीच में, अब शुरू में ले लेते हैं। अब टेल आ गया, फिर आपका हेड आ गया और फिर आपका दोबारा से एक बार हेड आ गया। अब इसने ये कहा है ना कम से कम 2, तो यानी 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2 तो हमने ले लिए। तो यानी चौथी कंडीशन क्या बन सकती है कि तीनों में आपका हेड आ जाए। तो ठीक है क्लास, ये एक्सरसाइज एक दूसरे से रिलेटेड है बच्चे, इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि जो एक्सरसाइज मैंने 16A आपको पहले कराई है उसको भी अच्छे से देखना, तभी आपको और अच्छे से ये समझ में आएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है फोर्थ में कि तीनों चित्त आते हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है आपकी। फोर्थ का क्या आंसर आ जाएगा, 3 हेड आपके, क्योंकि तीनों में क्या लाना है, मुझे हेड लाना है। तो तीनों चित्त लाने के लिए हमारे पास तीनों हेड आ गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम अपना 7 देखते हैं। 7 में क्या कह रहा है ये आपको, 2 पासों को पासे, याद आ रहा है जो लूडो में यूज करते हैं हम, है ना। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम, कल भी करे थे इस तरह के क्वेश्चन, सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। पहले तो दिमाग में ये लिया, ये सम क्या है ना। कल भी बताया था सम आपका 2 की टेबल कर लो, उसे आगे पढ़ते जाओ, 2 4 6 8 10। ठीक है, वो क्या है आपकी सम संख्या है। तो ये कहना चाह रहा है पहले पासे पर भी 2 आए और दूसरे पर भी, यानी सम संख्या देखते चल रहे हैं। दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर दूसरा, और इस पे आ जाए 4 सम संख्या, फिर 2 आ जाए, फिर 6 आ जाए। 6 तक ही तो गिनती होती है आपके लूडो के उसमें गिट्टी में, पासे में, हो गया। क्योंकि यहाँ 1 से शुरू नहीं कर सकती थी ना बच्चे, 1 से मेरा वो विषम संख्या बन जाती, मुझे यहाँ दोनों पर सम संख्याएं लानी है।
तो सम संख्याएं क्या होती है मेरी? 2, 4, 6, 8 आपकी। चलिए अब हम 3 लें, यहाँ पर 3 और आपका 3 नहीं आएगा बच्चे। क्यों? क्योंकि वो आपकी विषम संख्या है। अब हम शुरू करेंगे 4 से, क्योंकि इन दोनों पर हमारा सम नंबर आना है। जैसे कि यहाँ 2, 4 आया तो अब हमने 4, 2 से शुरू कराया। फिर क्या ले सकते हैं हम? 4 और 6। 5 भी नहीं ले सकते हम। 4 और 4 दोनों सम संख्याएं हो जाएंगी आपकी। अब आपकी तीसरी सम संख्या क्या बनी? यहाँ पे 6। अब हम यहाँ पे लेंगे पहले पे 6, इस पे 2, ठीक है। फिर लेंगे 6 और इस पे 4, फिर लेंगे आपका 6 और फिर दूसरे पर भी 6, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है, इस पे पूरे पर आपकी सम संख्या की सीरीज चलनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए 8वां क्वेश्चन। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर विषम आ गया ना, देखो विषम। अभी हम 2, 4, 6 लेके चल रहे थे, अब क्या लूंगी मैं? 1, 3, 5 आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहले पासे पर भी 1, दूसरे पर भी 1, आ गया विषम। अब पहले पर 1 ले लिया, दूसरे पर 3 ले लिया, हो गया विषम। इसके बाद फिर हमने क्या लिया? 1 ले लिया, इस पे 5 ले लिया। जैसे कि यहाँ पे सम में 2, 4, 6 चल रहा था, यहाँ क्या चल रहा है? 1, 3, 5। अब 1 के बाद हम 3 से शुरू करेंगे। 3, 1 विषम संख्या। बस दिमाग में 8th क्लास ये रखिए, विषम संख्या। यहाँ हमें योग नहीं कर, हम यहाँ विषम नंबर लेके चल रहे हैं। 3, 3 और 3, क्योंकि 2 हमारा सम नंबर है, वो नहीं लेंगे हम यहाँ पे। फिर 3 और ये 5, फिर लेंगे आप 5 और 1, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा 5 और 3, फिर क्या आएगा? 5 और 5, ठीक है। 8th क्लास देखो यहाँ सारा क्या चल रहा था? सम, और ये क्या चल रहा है? सारा विषम। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग विषम आने का समुच्चय। अब हमारा अंकों का योग आ रहा है, ठीक है। वो क्या आना चाहिए? आपका विषम संख्या आनी चाहिए। विषम संख्या क्या थी आपकी? यही 1, 3, 5, 6 वाली है ना। तो जब हम इनका योग करें तो वो हमारा विषम आना चाहिए। तो क्वेश्चन अब टोटल करना है, अब हमें टोटल लेके चलना है। जैसे कि देखो मैंने लिखा 1 और 2, इन दोनों को प्लस करा, 2 और 1 कितना हो गया? 3। ऐसे आपको जोड़ के चलना है। यहाँ मैंने लिया 1 और ये 4, 4, 1, 5, आ गया ना विषम नंबर। मतलब आप ना हमेशा कोशिश करो क्रम से चलो, तो आपका कहीं गड़बड़ नहीं होगा। 1 ले लिया, अब हम 1 ही लेके चल रहे हैं। 1 और 6, इन दोनों का योग कितना आएगा? 7, वो भी क्या है? मेरा विषम नंबर। अब 2 ले लो, पहले 1 की सीरीज ले ली, 1 के साथ कितना जुड़ सकता है? अब 2 ले लिया और 1 ले लिया, 3 विषम नंबर। 2 और 3, 5 विषम नंबर। 2 और 5 विषम नंबर, दोनों का योग कितना आ गया आपका? 7। चलिए अब 3 शुरू करते हैं। आपका 3 और 3 के साथ 1 तो 4 हो गया, 3 और 2 से, 3 और 2 क्या आ गया आपका? विषम नंबर। चलिए आगे 3 और 4, 3 और 4 क्या हो गया? 7 विषम नंबर। 3 और 6 आपका 9 विषम नंबर। अब 6 तक खत्म हो गया, पासे में 6 तक ये तो संख्या होती है हमारी। अब क्या लेंगे? 4 और 1 विषम, 5 आ गया ना इनका योग। 2 नहीं लेंगे, 4 और 3 आ जाएगा, 4, 3 आपका 7। 4 और 4 8 हो गया, वो नहीं आएगा। 4 और 5 इनका योग आपका 9 विषम नंबर, ठीक है। आ जाइए खत्म, यहाँ पे 6 नहीं ले सकते, 4 और 6 10 हो जाएगा। 5 और 2, 5, 2, 7, फिर 5 और 4, 5, 4 आपका 9। चलिए नेक्स्ट, फिर आप लेंगे 5 और 6 कितने हो गए? 11। ये क्या आपका? विषम नंबर। क्योंकि अब आप 8th में पढ़ रहे हो बच्चे, तो इतना तो आपको अच्छे से क्लियर है कि सम और विषम क्या नंबर होते हैं ना, और इन दोनों का टोटल करते हुए जी देखना है आपको। इसके बाद हमने 6 लिया और 1 6 और 1 7, ये भी आपका विषम नंबर। 6 और 2 नहीं ले सकते, 6 2 8 हो जाएगा। 6 और 3 9 हो गया, और 6 और 5, तो देख लो कितने सारे आपके समुच्चय बन गए हैं। ये सारे क्या हैं? आपके विषम नंबर। आपने यहाँ 2 पासे उछाले थे, 2 पासों का जो योग आ रहा है वो आपका विषम नंबर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अब आपने दो पासों को एक साथ फेंका है, अब ऐसे अंकों का योग बनाना है जो अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखता है। पहले तो अभाज्य संख्या देखो बच्चे, अभाज्य संख्या का क्या होता है आपका? अभाज्य संख्या बच्चे होती है जो अपने आप से भाग होती है। अभाज्य जैसे कि 1 देखो, 2, 3, 4 नहीं आएगा, 4 2 दूनी 4 होता है, 5 6 नहीं आएगा, 7 8 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 12 भी नहीं आएगा, 13 14 15 यहाँ तक। क्योंकि हमारा तो हम तो 6 पासे की बात कर रहे हैं ना, 6 ही नंबर आते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या कह रहा है वो, पासे फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य आना चाहिए। अब हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिनका योग अभाज्य संख्या ये आ जाए। तो इसमें क्या समुच्चय बनेगा, ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा है बच्चे, है ना। जैसे मैंने क्या ले लिया, 1 और 1, दो पासे फेंक दी ना, तो इनका योग क्या आ गया, 2 आ गई ना भाज्य संख्या का योग। ऐसे लेना है आपको। मैंने ले लिया फिर 1 और 3, ठीक है, सॉरी 1 और 2 बच्चे, 1 और 2 ये 3 आ जाएगा अभाज्य संख्या। 1 और 5, ठीक है, 5 कितना, नहीं सॉरी 1 और 5 भी नहीं आएगा, 1 और 4, क्योंकि इन दोनों का योग बनेगा ना बच्चे 5, 1 और 4 5 अभाज्य संख्या। 1 और 6 भी ले लेंगे, क्या बन जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 7। तो ऐसे आपको भाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है। फिर हमने लिया 2 और 1 3 आता है, 2 और 3 5 हो गए, इन दोनों को प्लस करा, 2 और 4 भी नहीं, 2 और 5 7 योग आ गया इनका। अगला लिखिए, 3 से शुरू करते हैं, 3 और 2 5, 3 और 4 आपका 7 योग आ गया, 3 4 5 नहीं और नहीं आएगा, अब 4 में जाना पड़ेगा, 4 और 1 5, 4 और 3 7 और 5 और 2 आपका 7, 5 और 6 11, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 6 और 1, बस दिमाग में ना पासा रखना है बच्चे, 6 तक की गिनती होती है ना, बस यहाँ 1 से शुरू करा है तो 6 तक आपका लास्ट आएगा। ये 6 और 1 7 और 6 और 1 5, ये कितना हो गया 11। तो इन सभी संख्याओं का योग आपका ये अभाज्य नंबर हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ इसने कहा है कि एक लॉटरी में 1000 इनाम है और टिकट बिके उसके 1 लाख आपके, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति के इनाम जीतने की संभावना क्या है, ठीक है। तो टिकट बिके हैं आपके 1 लाख, ठीक है, और इनाम कितने हैं इसमें, इनाम हैं आपके 100, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे निकालेंगे कि संभावना हमारी क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है। देखो 1 लाख में आपके 100 इनाम है, तो हम इसको लिखेंगे 100 बट्टा आपका 1 लाख, ठीक है। आपकी 2 0 से 2 0 गई, तो यहाँ क्या बचा 1 बट्टा आपका 1000। तो ये संभावना क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1000 में से केवल एक को ही इनाम जीतना मिल पाएगा। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 1000 में यानी 1000 टिकट में, 1 लाख में से 1000 टिकट में एक इनाम जीत सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी संभावना हमने निकाल दी है, ठीक है। तो 8th क्लास आज ही हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है।